है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज ये देखते हैं फिर से हम एक करंट के विषय को देखेंगे जिसमें विपक्ष के नेता के बारे में हम जानेंगे कि विपक्ष के नेता का चुनाव कैसे होता है। अभी आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ संपन्न हुआ है और एक नई लोकसभा का गठन हुआ है। तो ये जून महीने में घटना हुई है, ये जून महीने की है, जबकि चुनाव लोकसभा का हुआ और उसके बाद से नई सरकार बनी, नई लोकसभा का गठन हुआ। तो उसमें विपक्ष के नेता का चुनाव होता है, क्योंकि हर लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो इसको लेकर के है कि कुछ बातें हैं कि आखिर लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है और उनके क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, उनकी क्या क्या उनके कार्य हैं। तो उन सब के विषय में कुछ हम जानेंगे इसमें। अभी देखिए, हाल ही में जैसे कांग्रेस कार्य समिति जो है, यानी कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी जिसको CWC कहते हैं, तो उसने 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के चयन के लिए इस सर्वसमिति से एक प्रस्ताव पारित किया था। और लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, तो उसके 10वें भाग से उसमें जो कुल सदस्य संख्या यानी कुल सीटों की जो संख्या है, जैसे हमारे यहाँ 543 सीटें हैं, तो उसमें कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग से जिसका सीट कम नहीं रहता है, तो उसमें जो सबसे बड़े विपक्षी दल होता है, यानी कि 10वें भाग से उसकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। आप ये भी समझ सकते हैं कि लोकसभा में जो विपक्ष में जो भी हो, तो उसमें सबसे बड़े जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको विपक्ष का नेता माना जाता है। और विपक्ष के नेता के क्या क्या वो कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो किस चीज़ का सदस्य होगा, किन किन समितियों का सदस्य होता है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो जो विपक्ष का नेता होता है वो लोक लेखा का अध्यक्ष होता है, सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन और इसके जैसी जितनी भी महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, जैसे हमारे यहाँ है ना कि प्राक्कलन समिति होती हैं, लोक लेखा समिति हैं, तो इसके जैसी महत्वपूर्ण समितियों और कई संयुक्त संसदीय समिति के भी वो सदस्य होते हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी हैं और वो कांग्रेस की ओर से हैं। तो वह जो है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जो CBI है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको NHRC कहते हैं, और लोकपाल, इसके जैसे जो ये संवैधानिक निकाय हैं, इन सब के प्रमुखों की जो नियुक्ति होती हैं, यानी कि CBI है, केंद्रीय जो सूचना आयोग हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं और लोकपाल, इन सब के ये सभी जो है कि वैधानिक निकाय हैं और इनके प्रमुखों की जो नियुक्ति होती है, तो उनके लिए जो भी जिम्मेदार जो विभिन्न जो चयन समिति हैं उसके भी सदस्य होते हैं जो विपक्ष के नेता होते हैं। इसके आगे हम देख सकते हैं कि वो सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना भी करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार भी प्रदान करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष का लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर जिस देश में विपक्ष कमज़ोर हैं तो कह सकते हैं कि वो वहाँ की शासन व्यवस्था या फिर विशेष करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हैं और सरकार जो है कि वो एक तरीके से तानाशाही हो जाती हैं। तो लोकसभा में लोकतंत्र में विपक्ष का नेता का होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि लोकसभा में जो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो सरकार की रचनात्मक आलोचना करते हैं और वैकल्पिक सरकार भी प्रदान करते हैं, यानी कि जो सरकार की नीतियां हैं तो उसकी अगर आलोचना करने वाले कोई विषय है तो उनका वो आलोचना भी करेंगे और उसका विकल्प भी देंगे, इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है या नहीं किया सकता है। दूसरा है कि वो दोनों सदन में विपक्ष के नेता को, दोनों सदनों में जो राज्यसभा और लोकसभा हैं, तो दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता हैं उनको दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम जो 1977 है, इसके तहत वैधानिक मान्यता प्रदान दी गई है। वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन पाते हैं और जो भी भत्ते होते हैं वो मिलते हैं और जो अन्य सुविधाएं होती हैं वो सभी कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है एक तरीके से वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। और दूसरा है कि संविधान में जो विपक्ष के नेता के, हालांकि संविधान में ये विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपने भारतीय संविधान में आपने इसके पहले भी देखा होगा बहुत से ऐसी समितियां हैं, बहुत ऐसे आयोग हैं और बहुत ऐसे पद हैं जिसमें जो संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, लेकिन वो शासन व्यवस्था के लिए चूँकि विकल्प के आधार पर बनाया गया है तो वो ज़रूरी है। जैसे कि योजना आयोग ही है कि एक तरीके से वो क्या है कि परामर्शदात्री एक तरीके से वो
एक आयोग है एक तरीके से, जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे पद हैं और बहुत ऐसे आयोग और समितियां बनी हुई हैं जो संवैधानिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काफ़ी महत्व है भारतीय शासन को या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो संविधान में विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख नहीं किया गया है।